नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बात करते हैं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की। जी हां, जब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को विरोध का सामना करना पड़ा और उसके बाद जो आंदोलन बांग्लादेश में छिड़ा, उन्हें बीती 5 अगस्त को अपना देश छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने कई जगह शरण मांगी, पर जब कहीं मदद नहीं मिली तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से भारत में लैंड किया और तब से वो भारत में किसी सुरक्षित स्थान पर रह रही। अब बांग्लादेश में उनके प्रत्यर्पण की मांग जोर पकड़ रही है, पर उनका प्रत्यर्पण हो सकता है या नहीं, इसको लेकर हम आपको पूरा गणित बताने जा रहे हैं। दरअसल शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने की मांग ने तब ठोस कानूनी रूप ले लिया जब बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी के मुख्य अभियोजक ने बताया कि शेख हसीना को वापस लाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आईसीटी की स्थापना शेख हसीना सरकार ने साल 2010 में की थी। इसके बाद हसीना के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आईसीटी के तहत शिकायतें दर्ज कराई गई। हसीना पर हत्या और यातना से लेकर लोगों को जबरन गायब करने तक के कई अन्य अपराधों में केस दर्ज किए गए हैं। बांग्लादेश के पास अब प्रत्यर्पण के कानून क्या हैं, ये हम आपको बता दें। इस संबंध में यदि बांग्लादेश भारत से हसीना के प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध करता है तो नई दिल्ली के पास क्या कानूनी विकल्प? भारत 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम के अलावा मौजूदा मुख्य कानून में भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि है, जिस पर शेख हसीना सरकार ने साल 2013 में खुद मुहर लगाई। 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 12/2 भारत के प्रत्यर्पण कानून बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के लिए 2013 की संधि का सहारा ले सकता है। संधि का अनुच्छेद 1 बांग्लादेश और भारत को न केवल अपने क्षेत्रों में उन व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य करता है जो दूसरे देशों के क्षेत्रों में प्रत्यर्पण योग्य अपराध करने के दोषी पाए गए हैं, बल्कि उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जिन पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है। इस प्रकार हसीना को तब भी प्रत्यर्पित किया जा सकता है जब उन्हें बांग्लादेशी अदालतों में दोषी साबित होना बाकी। उन पर इन अपराधों का आरोप लगाना भारत से उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए फिलहाल पर्याप्त। साल 2016 की अगर संधि को समाप्त कर दिया गया, इसके अलावा भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 10/3 के तहत प्रत्यर्पण की मांग करने के लिए अनुरोध करने वाले राज्य को सिर्फ आरोपी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पेश करना पर्याप्त है। इस अनुरोध में उस देश को आरोपी के खिलाफ साक्ष्य साझा करने में कोई आवश्यकता नहीं है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साल 2016 संधि में किए गए जो फैसले हैं उस पर कई तरीके की चीजें जो हैं वो यहाँ पर थोपनी होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की जो शेख हसीना सरकार है और उसने जो 2013 में जो संधि साइन की थी, वो खुद इस संधि के तहत अब फंस चुके हैं। अब बांग्लादेशी अदालत अगर उन्हें दोषी ठहराती है तो ये एक बड़ा फैसला होगा। अब यह है कि क्या भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। इस प्रकार यदि बांग्लादेश ऐसा अनुरोध करता है तो भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। हालांकि भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि में किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने के कुछ अपवादों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 6 में प्रावधान है कि यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है। 1962 के प्रत्यर्पण के तहत अब फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है कि क्या शेख हसीना को दोषी पाया जाता है, और अगर दोषी पाया जाता है तो भारत को शेख हसीना को प्रत्यर्पित करना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।